कंपनी है और इन्वेस्टर्स का बहुत नुकसान कराया है। हम बात करते हैं ईवी वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक की। अब ओला के लिए एक खबर भी आई थी कि रोडस्टर एक्स प्लस के लिए गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिला है। अब इस तरह की चीज़ें आती हैं, बट दिक्कत की बात यह ना कि ओला की बाइक तो कम से कम मैंने नहीं देखी आज तक कभी रोड पर। लॉन्च तो हुई है, 36 रुपए का भाव, थोड़ी बहुत तेजी, लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश 30 रुपए के नीचे जाने के बाद। कुणाल जी, आपका व्यू ओला को लेकर, क्या ये जो लोअर लेवल से थोड़ी बहुत बाउंस आ रहा है, क्या ये एग्जिट की अपॉर्चुनिटी है या फिर किसी और नजरिए से आप देखते हैं इसे? तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है ओला में, बिकॉज स्टॉक अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज 200 डीएमए 50 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। और बहुत बार होता है कि जब स्टॉक बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेलिंग आ जाती है स्टॉक में, तो एक ऐसा जोन आता है जहाँ पे वो अपने एवरेजेस से बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है। जैसे कि करंट लेवल्स पे हुआ था जब स्टॉक 30 रुपये के आसपास आया था। वहाँ पर अपने 200 मूविंग एवरेज से लगभग ये 40% डाउन था, जो 48-50 के आसपास 200 मूविंग एवरेज था और 30 के आसपास में स्टॉक प्राइस था। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मीन रिवर्जन मूव है, बिकॉज लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। तो मैं फिलहाल कोई बाय कॉल इनिशिएट नहीं करूंगा। ठीक है, नेगेटिव है, बाय तो करना ही नहीं है कुणाल जी, मैं तो उसको पक्ष में ही नहीं हूं। ठीक है, चलिए इशू के यहाँ पर थोड़ा सा रिकवर जरूर किया है। एक बार आपसे समझना चाहेंगे अमोल कि रिलायंस पर आप क्या राय रखते हैं? इसमें अगर देखता हूं तो एक डिसेंट करेक्शन के बाद आज 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया है, बट स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर में। 1570 एक कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस जोन है। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं देखता हूं तो 1540 एक कंसिस्टेंटली सपोर्ट जोन बना हुआ है। जिस तरीके का सेटअप है, मुझे लगता है ये रेंज बाउंड सेटअप आने वाले दिनों में या शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। हाउएवर 1570 का अगर रेंज ब्रेकआउट आता है तो पॉजिटिव साइड पे डायरेक्शनल मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, रिलायंस को लेकर ये व्यू हो गया। इस बीच आप देखिए गुजरात किडनी, जिसकी आज लिस्टिंग होने वाली है, छोटा इशू था गुजरात किडनी का और बीएससी पर करीब 6% के प्रीमियम पर ये सेटल हुआ है। इशू प्राइस था 114 रुपये और जो सेटल हुआ है भाव वो है 120 रुपये का। ठीक है, एक बार लिस्टिंग होने देते हैं, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे गुजरात किडनी की। लेकिन एक राय आपसे कुणाल जी चाहिए मुझे ना, आदित्य बिरला कैपिटल, एबी कैपिटल के शेयर पर एक अच्छी रफ्तार हमने देखी थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से जो प्रॉफिट टेकिंग आई, हमने 368 रुपये से इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखी। फिलहाल करीब 20 रुपये नीचे है और पिछले 4-5 सत्र से हम देख रहे हैं कि बहुत ही नैरो